हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए, तीन बातों पर ध्यान रखना है इस कोरोना संकट काल में, कोविड-19 संकट काल में। पहली बात यह है कि हमेशा मास्क का यूज़ करें। आप बाहर मास्क का यूज़ करें, जब भी बाहर निकले तो घर में भी आप मास्क का यूज कर सकते हैं। और साबुन और पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइज़र से हाथ हमेशा धोते रहें। भर दिन में कम से कम 6-7 बार हाथ धोएं। जब भी कोई बाहर की वस्तु कोई वस्तु छुए तो हाथ वो मांजना चाहिए, हाथ धोना चाहिए साबुन पानी से। तीसरी बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम 5 फीट का जो डिस्टेंस है, 5-6 फीट का वो बना के रखें, ये ज़रूरी है। देखिए, ये ऑन डे बिफोर येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड about problem number 2, है ना, and solution of the problem number 2 had been done with the help of a graph. So graph method से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था और इस पर हमने आपको डाटा देते हुए सवाल भी दिया था होमवर्क के रूप में बनाने के लिए। मैं समझता हूँ आप लोग बना लिए होंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मैसेज करेंगे, वो मुझे पता चलेगा, मालूम होगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, आगे का जो टॉपिक है एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 9 फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 मोशन टॉपिक है टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 हमने पढ़ा है, मैथमेटिकल मेथड से हमने डिराइव किया था, है ना। और अब यहाँ जो है ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है इसी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ये पार्ट 1 है। अब देखिए, यहाँ ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। आप देखिए, इसमें है क्या, आपको समझना है कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। यू हैव टू कंसीडर दैट दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर 1। इस फिगर 1 में एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है। ये इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। The body has an initial velocity u at point A। पॉइंट ए पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ से चलना शुरू होता है बॉडी और पॉइंट ए तक इसका इनिशियल वेलोसिटी u होता है ना। u है इसका इनिशियल वेलोसिटी, है ना, स्मॉल u है एट पॉइंट ए, एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, और तब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, बदल जाता है ए पॉइंट से, है ना, एट अ यूनिफॉर्म रेट। एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है पॉइंट ए से। इनिशियल वेलोसिटी u है, पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से फिर वेलोसिटी चेंज होता है और यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है। और जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो ए से बी तक वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया, यूनिफॉर्म रेट से ए से बी तक, है ना, चेंज हो जाता है ए टू बी। और इस ए टू बी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होने में और बी तक पहुंचने में इसका जिसको टाइम जो लगता है वो लगता है टी, टाइम टी लगता है ना, टाइम टी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, small a। we know that acceleration is denoted by a small a। acceleration को small a से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है यूनिफॉर्म रेट से फ्रॉम ए टू बी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है, ये एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए हुआ, है ना, फ्रॉम ए टू बी। कहाँ तक? फ्रॉम, है ना, ए टू बी, है ना, ए से बी तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, ए से बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। एंड आफ्टर टाइम टी, अब टी टाइम के बाद क्या होता है, सो देखिए, आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। और टी समय के बाद, यहाँ से टी समय जब पूरा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये v हो जाता है। देखिए यहाँ v दिया हुआ है, v फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, ओ ए है,
और फाइनल वेलोसिटी क्या है, CB है ना, CB यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है इसको, आप देखिए इसको दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी CB हुआ इस ग्राफ में, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी CB एंड इनिशियल वेलोसिटी है ना OA, A पर इनिशियल वेलोसिटी है इसका U हो गया, तो वेलोसिटी U है ना, जो A पॉइंट से दिखाया गया है, और फाइनल वेलोसिटी B पॉइंट से दिखाया गया है, इनिशियल वेलोसिटी U है, फाइनल वेलोसिटी V है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। फिगर 1 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी एक ग्राफ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेराइवेशन होगा। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि ये फाइनल वेलोसिटी V हो जाता है ना, जो फाइनल वेलोसिटी V इक्वल है किसके, BC के बराबर है, किसके बराबर है, BC के, इन द ग्राफ है ना, सी द ग्राफ 1, ग्राफ में देखें द टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, और टाइम t जो है वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, OC के द्वारा, OC के द्वारा टाइम t जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टू कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए है ना क्या करना पड़ेगा, टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, 3 परपेंडिकुलर डाला गया, देखिए जितने भी इसमें ब्रोकन लाइन है वो सब परपेंडिकुलर डाले गए। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे है ना, पहला परपेंडिकुलर CB डालेंगे, CB फ्रॉम पॉइंट C से CB परपेंडिकुलर डाला गया है, ये पॉइंट C से CB परपेंडिकुलर डाल देगा, पहला परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर दूसरा परपेंडिकुलर आपको क्या डाला गया, यहाँ ये DA डाला गया, D से A पर डाला गया है ना, और फिर जो कि पैरेलल है इसके, ये टाइम जो दिखाया गया TOC के समांतर है, ये DA या AD, AD इज पैरेलल टू AD जो है, AD इज पैरेलल टू OC, OC के पैरेलल, AD को से पैरेलल, और ये जो है BE, ये भी एक परपेंडिकुलर डाला गया B से E पर, जो पैरेलल है किसके, ये AD के OC के पैरेलल है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि BE है ना, यहाँ BE is parallel to AD is parallel to OC, ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो इस तरह से ये क्या है, ये सब पैरेलल है और परपेंडिकुलर डाले गए हैं है ना। अब देखिए तो आप इसको जरा फिर से समझ लीजिए। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी shown in figure 1. The body has an initial velocity u, initial velocity है, कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, at point A, and then its velocity changes, और पॉइंट A से इसका वेग जो है वो चेंज होता है at a uniform rate, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है, और कहाँ से कहाँ तक, from A to B है ना। और इसमें टाइम कितना लगा, इन टाइम t में यूनिफॉर्म रेट से पॉइंट A to B तक इसका वेलोसिटी चेंज हुआ इस बॉडी का है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। अब क्योंकि ये ग्राफ लाइन क्या है, ये सीधा है, स्ट्रेट है, इसलिए यहाँ जो एक्सेलरेशन है A वो यूनिफॉर्म है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A to B। एंड आफ्टर टाइम t, और t टाइम के बाद, t समय के पश्चात क्या हो जाता है, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, फाइनल वेलोसिटी v बन जाता है ना। इधर v दिया हुआ है v है ना, जो v बराबर है किसके, bc के, v इज इक्वल टू bc, bc के इक्वल है v, v जो है तो v इज इक्वल टू bc। इन द ग्राफ नंबर 1 the time t is represented by OC, आप देखिए टाइम t को OC के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ OC। टू कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर CB परपेंडिकुलर डाला जाता है फ्रॉम पॉइंट C, तो CB परपेंडिकुलर डाला जाता है फ्रॉम पॉइंट C है ना, C से, एंड ड्रॉ है ना AD पैरेलल टू OC, और फिर AD को ड्रॉ किया जो OC के पैरेलल है, समानांतर है, हमने लिख के बताया था।
फिर उसके बाद क्या है, अब इतना होने के बाद BE इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू OE, और OE पर BE जो है वो परपेंडिकुलर है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए नाउ, अब देखिए टू डिराइव V इक्वल टू U प्लस AT बाय ग्राफिकल मेथड, कैसे ड्राइव होगा सो देखिए यहाँ पर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी U इक्वल टू OA, यही इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ initial velocity of the body है ना, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा U के, U बराबर किसके है, U बराबर है OA के, लिखेंगे OA के, OA के बराबर। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अब लिखेंगे एंड, है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये हो गया B, और B बराबर हो गया किसके, है ना, CB के, है ना। तो हम लिखेंगे B इक्वल टू CB या BC लिखे बात होती है ना, B इक्वल टू BC के, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यह जो हमारा ये OA जो मिला है यहाँ OA, ये इसको हम एक नंबर का इक्वेशन मान लिए भाई, है ना, 1 नंबर का इक्वेशन मान लिए, ठीक है, ठीक, ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इसको 1 नंबर हम लिखा, ठीक है। बट फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ से क्या हम मिलता है, लिखेंगे यहाँ बट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमें क्या मिलता है, ग्राफ से मिलता है क्या कि BC इक्वल टू, BC क्या है, BC इक्वल टू BD अपलर BC, हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस BC, ये ग्राफ से हमको मिला, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, है ना। देयरफॉर या इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, क्या हो जाएगा, हमारा ये V बराबर क्या हो जाएगा, तो देखना, देयरफॉर V इक्वल टू, V बराबर क्या हो जाएगा भाई, BD प्लस DC, BD प्लस DC, यही ना, BC बराबर V के है, तो हम लिख सकते हैं BC के बदले में इंस्टेड ऑफ BC वी कैन राइट V इक्वल टू, इसी को लिखना है BD प्लस DC, लिख देंगे BD प्लस DC, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको, है ना। आगे हम जानते हैं, आप पुनः देखिए, अगेन यहाँ क्या है आपको, ये कि अब देखिए यहाँ क्या है कि DC बराबर OA के है, ये DC बराबर OA के है ना। आगे वी कैन राइट DC इक्वल टू OA, DC बराबर OA के है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए V इक्वल टू BC, यहाँ जो लिखा है V इक्वल टू BC, तो इसको भी हम इक्वेशन 2 मानेंगे, V इक्वल टू BC, इसको मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ जो मिला V इक्वल टू BD प्लस DC, इसको मान लिया इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है। V इक्वल टू BD प्लस DC, है ना, V इक्वल टू इसको माना V इक्वल टू BD, है ना, और ये प्लस DC, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, समझे। अब उसके बाद अगेन DC बराबर OA के है ना, तो अब क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, नाउ V इक्वल टू, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस OA लिख सकते हैं, DC के बदले में इंस्टेड ऑफ DC वी कैन राइट OA, देयरफॉर वी कैन राइट V इक्वल टू BD प्लस इंस्टेड ऑफ DC वी कैन राइट OA, तो OA, ये OA हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1, हम अब इक्वेशन 1 से देखिए OA बराबर U क्या है ना, कि इक्वेशन 1 OA इक्वल टू U, so we can write here now from
इक्वेशन 1 OA इक्वल टू यू, OA बराबर यू क्या है भाई, है ना, यू है। सो वी कैन राइट हियर, है ना, V इक्वल टू BD प्लस U, ये हम लिख सकते हैं, BD प्लस U लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 4 नंबर का, समझे, 4 नंबर का इक्वेशन, ठीक है, मतलब 4 नंबर का ये रिलेशन हो गया। अब we should find out the value of BD now, है ना, वे हमें मान निकालना है। we should find out the value of BD, वैल्यू ऑफ इस BD का वैल्यू निकालना है हमको, वैल्यू ऑफ BD। नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी का हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट द स्लोप पहले पढ़ा है हमने, द स्लोप of velocity time graph, velocity time graph का जो स्लोप जो होता है ना, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A, ये एक्सेलरेशन A के बराबर होता है क्या, द स्लोप ऑफ द, ये स्लोप है BA या AB, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है AB, ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन A के इक्वल होगा भाई, एक्सेलरेशन A के इक्वल होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर एक्सेलरेशन A, सो लिख सकते हैं, सो एक्सेलरेशन A जो है ना, इक्वल टू लिख सकते हैं स्लोप ऑफ, है ना, द लाइन A, द लाइन, क्या लाइन होगा, द लाइन AB, कौन, AB का स्लोप, ये लाइन AB यही होगा, एक्सेलरेशन है तो लाइन AB, है ना, ठीक है। देखिए और वी कैन राइट हियर, है ना, यहाँ नीचे लिखिए, और क्या होगा, A इक्वल टू, A बराबर क्या होता है, या BD बाई AD या DA हम लिख सकते हैं, तो A इक्वल टू BD बाई AD, वी कैन राइट इजीली, अंडरस्टैंड दिस, बट AD इक्वल टू OC के, AD बराबर है OC के, AD इक्वल टू OC है, जो टाइम एक्सिस है, टाइम है, मतलब टाइम जो है T, है ना, इसलिए लिख सकते हैं, बट AD इक्वल टू OC इक्वल टू टाइम T के बराबर है, ठीक है। देखिए, सो पुटिंग T इन प्लेस ऑफ AD, है ना, सो पुटिंग T in place of, है ना, किसके, AD के जगह, AD के जगह T पुट कर दिए, है ना, इन द एबव रिलेशन, इस रिलेशन में लिखेंगे, इन द एबव रिलेशन वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, वी गेट, क्या हम पाते हैं, ना, A इक्वल टू BD बाई T, वी गेट A इक्वल टू BD बाई T। क्या किया, ये हमने लिखा कि A इक्वल टू BD बाई AD है, लेकिन AD बराबर OC के है, बराबर T के है, इसलिए
सो पुटिंग इन प्लेस ऑफ एडी, एडी की जगह पर एडी बराबर टी के है तो हमने टी रख दिया, तो यही तो चीज है यहाँ, यही बात है। ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी है तो यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू बी डी जो कहते हो है, अब बाई ए डी के जगह पर टी रख दिया बिकॉज बट यहाँ लिखा है ए डी इक्वल टू ओ सी, जैसे ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टी है ना, टी। सो पुटिंग टी इन प्लेस ऑफ ए डी and in the above relation we get a equal to bd by t, ये बात समझ आ गई। और लिख सकते हैं क्या, और bd दिस bd इज इक्वल टू, इसको इससे गुणा कर दिया है ना, तो 80 के बराबर हो जाएगा, a into t के बराबर हो जाएगा है ना 80। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ bd इन इक्वेशन 4, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग this value, putting this value है ना, कौन सा वैल्यू ऑफ bd, bd का वैल्यू ऑफ bd इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 4 नंबर के इक्वेशन में हम पुट करते हैं भाई है ना, वी गेट क्या मिलता है, वी गेट, अब हो गया देखिए, वी गेट है ना व्हाट वी कैन गेट, वी गेट v इक्वल टू 80 प्लस u, v इक्वल टू क्या होगा 80 तो ये है यहाँ है ना, और यहाँ देखिए v इक्वल टू 80 प्लस u, ये 80 प्लस u कैसे हो गया 80 प्लस u, तो BD इक्वल टू 80 है तो BD की जगह पर 80 लिख दिया, ठीक है, BD 80 है BD की जगह 80 लिख दिया, और वो तो पहले ही मालूम है ना कि हमको मिला था क्या कि V इक्वल टू BD प्लस Q मिला था ना, ये V इक्वल टू BD प्लस Q, V इक्वल टू BD प्लस Q किधर मिला था भाई, V इक्वल टू BD प्लस Q, तो इसी में हम BD का वैल्यू पुट अप कर दिए हैं, BD इक्वल टू 80 जो है वो पुट अप कर दिए, तो क्या मिल गया V इक्वल टू BD के जगह पर यहां कर दिया 80, अब प्लस u जो करते हो लिख दिया, अब इसी को रीअरेंज कर दिया है ना, दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज टू गिव है ना, नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू गिव, देने के लिए क्या, v इक्वल टू है ना 80 प्लस u या u प्लस 80 लिख सकते हैं, u प्लस 80 हो गया, प्रूफ हो गया, या डेराइव कहिए, डेराइव हो गया, डेराइव, डेराइव हो गया भाई, हो गया कंप्लीट, डेराइव हो गया है ना। तो एंड this is the first equation of motion. What is this? V equal to u plus 80. This is the first equation of motion. It has been derived by, it has been derived here by the graphical methods. Graphical methods इसको derive किया गया। इसको आप लिख लेंगे आप सभी, और I think that this much is enough for you. इसको पढ़ेंगे समझेंगे। If you feel any problem, then you will message me. I will solve your problem. इस पर आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, पहले हम सॉल्व करके बताएंगे, उसका आधार पर सॉल्व करने के लिए देंगे। तो आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही ग्राफ तो यही रहेगा, उसी से ड्राइव होगा। तो अब इतना को आप पढ़ेंगे समझेंगे। ओके, थैंक यू।